तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूं जनाब कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे शो को बहुत शौक़ से देखते हैं, फीडबैक देते हैं और साथ साथ अपने मशवरे भी शामिल करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो शो किया था उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला और नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसके साथ साथ आपने मज़ीद टॉपिक्स हमें दिए, क्योंकि हमारी टीम में आप लोग भी शामिल हैं। जनाब, गर्मियों का मौसम है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा कभी गर्मी होती है और कभी ह्यूमिडिटी होती है, तो प्लीज़ मैं आपको एज अ डॉक्टर तजवीज़ करता हूँ कि आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और फ्रूट्स खाएँ। खानों में अपने फ्रूट का इस्तेमाल करने से आपकी सेहत बहुत बेहतर रहती है। तो जनाब, ये था मेरा मैसेज और आज हम जाएंगे बात करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। गो के मेरी आदत है कि जब भी हम बात करते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही हमारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनाब, हम बात करेंगे प्रेगनेंसी मिथ्स। जब कोई ख़वातीन हामिला होती हैं तो उनको क्या क्या नॉलेज होती है, कैसे कैसे मिथ्स का उनको सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी बातें वो सुनती हैं जिनकी वजह से उनके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के सोचें बनना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एक एंजॉय करने का टाइम है। जब कोई खातून हामिला होती हैं तो खुशी उनके ज़िंदगी में आने वाली होती है, लेकिन उसके साथ साथ मिली जुली कैफियत होती है डर की, खौफ की और बीमारियों की। तो हम बात करेंगे उन चीज़ों की भी जो डर, खौफ और बीमारियां लेकर आती हैं, उनसे कैसे हम जान छुड़ाएं और प्रेगनेंसी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। क्योंकि एज अ डॉक्टर मेरा मानना है कि जो खातून प्रेगनेंसी को अच्छी तरह लेके चली जाती हैं, आखिर टाइम तक उनकी डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं और वो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, अजीब व गरीब इनफाउंडेड बिलीव्स हैं और ट्रू नॉलेज है। ये सारी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं आज के शो पे। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप यहीं रहें, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक पे, जो कि जनाब हर घर की एक कहानी बनती है और उस कहानी में अजीब कहानियां बनती हैं, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। तो जनाब, हमारे साथ हैं डॉक्टर शफक परवेज, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स। तो हम बात करते हैं आज बहुत ही बुनियादी मिथ्स के ऊपर डॉक्टर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ और साइकेट्री में काम करके कुछ मुझे अंदाज़ा है कि प्रेग्नेंट जो हमारी लाइफ में प्रेगनेंसी आती है ख़वातीन की, कैसे कैसे उनके कंसर्न्स होते हैं। पहला सवाल ये है, प्रेगनेंसी क्या है? क्या टेंशन लेने वाली चीज़ है, खुशी मनाने वाली चीज़ है, क्या है? फर्स्ट ऑफ पहली चीज़ तो ये है कि फ़ीमेल्स को ये चाहिए, प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, इट्स नॉट अ पैथोलॉजी। तो इट शुड बी इसको ऐसा ही लेना चाहिए कि एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे एट सर्टन एज हर वुमन गुजरती है। सो जिसको जितना नॉर्मल लिया जाएगा तो उतना स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और उनकी बेबी के लिए भी ये अच्छा होता है। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, तो उसको इसी तरह लेना चाहिए रादर देन स्ट्रेसिंग अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स कि अब क्या होगा, अब क्या होना है। सो इट्स नॉर्मल, कंसिडर इट एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन? इट्स नॉट अ पैथोलॉजी। हाँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो फिर कॉज करते हैं पैथोलॉजी, बट इटसेल्फ प्रेगनेंसी इज वेरी नॉर्मल। हाँ, प्रेगनेंसी की बात ही कर रहे हैं। इटसेल्फ प्रेगनेंसी इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, वेरी नॉर्मल। बल्कि इसको आप इट्स अ टाइम टू एंजॉय, लाइक इट्स अ टाइम टू एंजॉय। मैं था तो वहाँ पे मैं जब काम करता था तो वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर थी हमारे एक क्लाइंट को कह रहे हैं कि उनको 2-4 बातें समझाई, कहती हैं एंजॉय योर प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली। तो वो वर्ड मुझे आज तक याद है कि देखें, आप परसेप्शन देखें लोगों का कि अगर आप इसको यहाँ से देखें कि ये तो मेरा अच्छा टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम है, तो आपके हार्मोन्स, केमिकल्स बेहतर होने लगते हैं। यू आर वेरी लकी इनफ टू ब्रिंग समवन टू दिस वर्ल्ड, सो इट्स अ पॉजिटिव टाइम ऑफ योर लाइफ। यस, और उनसे देखें जिनका नहीं हो रहा, उनसे देखें तो आप उसमें और शुक्र करते हैं। अब हम बात करते हैं चटपटी। अब जहाँ पे पाकिस्तान में प्रेगनेंसी आती है, नारियल का पानी ना ऐसा हो नहीं सकता।
अब नारियल के पानी से ये रंगत का ताल्लुक आज आप बताई दे। हालांकि नारियल का पानी इटसेल्फ गोरा नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई पीपल, इट्स अ मिथ, लेट्स डिबंक दिस ऑन फर्स्ट नोट। ठीक है। नारियल के पानी से यस, द क्वालिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कैन गेट गुड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? बच्चे का नॉर्मल पानी जिसके अंदर हमारा बेबी फ्लोट कर रहा होता है, विच एक्ट्स एज अ कुशन फॉर द बेबी। उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इट्स गुड, बट इट हैज़ नो रोल इन योर स्किन। हैविंग स्किन कलर वो पूरा जेनेटिक्स है। आई मीन अगर आपका कलर वीटिश है तो अल्टीमेटली योर बेबी विल बी वीटिश, वो फेयर नहीं होगा। एंड इफ यू आर फेयर तो ओनली देन यू कैन कंसिडर हैविंग अ फेयर बेबी। मतलब नारियल के पानी से रंगत का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हेल्थ का ताल्लुक है। हेल्थ का है, ओवरऑल हेल्थ का है। इट्स सेल्फ कोकोनट वाटर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, बट बेबी के स्किन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। अच्छा, एक और ये है मिथ है कि अगर बेली का शेप जो होता है उससे आप जेंडर को पता करा सकते हैं। मतलब ये तो गोरे भी परेशान हो गए इस बात से। पेशेंट्स कमिंग टू मी जिनके खास तौर पे मदर इन लॉज बोल रही होती हैं, जी इसका अंडे जैसा पेट है तो इसको तो बेटा ही होगा। आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज। बट लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट फॉर यू कि जिस तरह एक केयरिंग लो होता है, दैट यू केयरिंग अ बेबी लो, एक होता है हाई, क्या बच्चे का आपका बेली हाई है, एक आपका बेबी बम्प वाइड होता है, और एक होता है स्मॉल बेली बम्प। सो ये जो बेबी बम्प्स आपका जो उसका साइज और उसकी ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे, आपके वेट पे और आपके बेबी के साइज पे, रादर देन द जेंडर एंड आल्सो द पोजीशन ऑफ द बेबी। अगर आप तो सकता है ट्विंस में भी तो एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट कि अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो आपका जो यूट्रस होता है इट्स ट्वाइस द साइज द नंबर ऑफ वीक्स। अगर आप 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हो तो आपका बेली फुल टर्म प्रेगनेंसी लग रहा होता है, बिकॉज ऑफ योर two babies, you have two babies inside, and it's not depending on the gender but rather than the position, because अगर आपका बेबी ट्रांसफर्स लाइफ में है तो आपका बम्प आपको वाइट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो भाई साइज देख के, शेप देख के आप ये जो हमारे इलाके की डॉक्टर साहिबान होती है ना, बिल्कुल जरा इससे अब आप बच के रहें। अच्छा, अब एक और सवाल है कि अगर हम नीली आंखों की तस्वीर लगा दें दीवार पे या गोरी तरीन या काली तरीन तस्वीर लगा दें तो हमारा बच्चा उस शक्ल का होगा। आज हो जाए इस बारे में नहीं, ऐसा अगेन द कलर ऑफ योर आईज, आपका स्किन का कलर, ये सब जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। ठीक है। ये सिर्फ फादर या मदर से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जॉनी डेप की फोटो लगा दोगे तो यू विल गिव बर्थ टू जॉनी डेप, ऐसा नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जीन्स रादर देन दीज एक्सटर्नल पिक्चर्स। आई थिंक इससे ये हो सकता है कि आप कोई अच्छी पिक्चर देख के आपका मूड अच्छा हो, उससे आपके केमिकल्स थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, अच्छा फील करें, जिससे आपकी बेबी पे गुड फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी बट नॉट फॉर द टोन और द कलर ऑफ द फेस ऑफ द बेबी। वो तो टोटल अभी इतनी तरक्की नहीं हुई भाई कि तस्वीर लगा के आप बच्चे की शक्ल डिजाइन कर लें। अभी मजीद मजे के मिथ से हमारे पास, खास तौर पे एक मिथ मैं अभी बता के जा रहा हूँ कि क्या सफ़र करने से, ट्रैवल करने से प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं या नहीं, बताऊंगा मैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और हमें सफ़र करना है। अब ये एक वबाल है, आप हर पड़ोसी से पूछ लेते हैं जाके कि ये कर सकते हैं या नहीं, लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने में हमें मुसीबत आती है। तो आई थिंक ये मिथ को भी आज ब्रेक करते हैं। ओवर टू डॉक्टर साहिबा, प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग क्या पॉसिबिलिटीज है? एक्चुअली डिपेंड्स at what trimester you want to travel. ठीक है, थोड़ा सा ट्राइमेस्टर के मायने भी लोगों को बता देते हैं। ट्राइमेस्टर इज लाइक हमारे 9 मंथ्स होते हैं, तो हमने उन 9 मंथ्स को 3 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। राइट। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका अर्ली प्रेगनेंसी है, देन मिड प्रेगनेंसी इज द सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर इज द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। राइट, ठीक है। सो सबसे जो क्रूशियल पीरियड होता है दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो द चांसेस ऑफ हैविंग अ मिसकैरेज are always high in the first trimester, either you're traveling or not. It's not just in traveling. Exactly. आप भले travel कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो usually in first trimester, other than that कि बहुत कोई medical cause है जिसकी वजह से you need to travel, you should avoid it. अच्छा, एक इसी की बाद में मैं आपसे और इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एहतियात करनी चाहिए।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की आप पहले, तो वो फिर आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। वेट लिफ्टिंग ज़्यादा ना करें, स्टेयर्स को थोड़ा अवॉइड करें इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट अदर देन दैट आप अपनी नॉर्मल रूटीन की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आप नॉर्मली अपनी जॉब पे जा रहे हो, यू कैन गो। अब अगेन व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग दैट इट्स नॉट अ पैथोलॉजी, तो बेड पे लेट नहीं जाना है। यही मेरा सवाल था। अब हमारे यहाँ कुछ इंटाइटल भी तो हो जाती है खवातीन कि जैसे उनको पता चला प्रेग्नेंट से, सबसे पहले शोहर के लिए एक प्लान करना है कि अब मैं नखरे कैसे दिखाऊं, बिल्कुल, अब मैं बीमार कैसे बन जाऊं। तो वो जो खवातीन है जो बिस्तर पे लेट के एंजॉय करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी बता दें कि वो कितनी ज़्यादा इट्स नॉट द राइट थिंग। इनफैक्ट इन द लास्ट ट्राइमेस्टर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना अच्छी बात होती है, बिकॉज आप जितना एक्टिव रहोगे तो उतना ज़्यादा आपको नॉर्मल लेबर आपके लिए आसान होगा। वेरी गुड। आप लेटे रहोगे, आपका बच्चा भी एक पोजीशन में ही होता है, तो क्या पता वो ब्रीच बेबी रहे। ब्रीच बेबी इज़ लाइक कि आपकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है ये टू हैव अ नॉर्मल लेबर। तो जितनी अच्छी आपकी पोजीशनिंग होंगी, इतनी अच्छा मोबिलाइज रखोगे, आपको लेबर आपके लिए आसान होगा। और ये शुरू से तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, एक और मिथ है कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो मॉर्निंग में ही होती है या बाकी नहीं होती? नहीं, ऐसा एक्चुअली 80% ऑफ वुमेन को ऐसा होता है कि ये मॉर्निंग में ही होती है, बट नॉट नेसेसरीली आपको किसी भी टाइम पे। असल में मॉर्निंग में इसलिए किया जाता है क्योंकि मॉर्निंग में यूजुअली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक होती हैं, उनका ग्लूकोज का लेवल बहुत लो होता है, और सुबह के टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन दैट इज़ अ हार्मोन जो हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। इस वजह से यस, ज़्यादातर औरतों को ये सिकनेस मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, बट इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कुछ औरतों को डे टाइम में भी होती हैं, नाइट टाइम में भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ औरतें तो नींद से उठ के भी वॉमिट कर रही होती हैं। सही बात। सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में, दैट्स हाउ इट्स गॉट द नेम। हाँ, बट इट कैन हैपन, कुछ औरतों को तो थ्रू आउट द डे होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा फनी मिथ है, इसको तो मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, लेकिन मैं ज़रूर ब्रेक करूंगा कि हार्ट बर्न होना प्रेगनेंसी में माँ का ये निशानी है कि बच्चा जो पैदा होगा उसके बाल घने होंगे। यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करें, हम मुझे बताएं, लेकिन प्लीज आपको पता है वजाहत, देयर माइट बी सर्टेन लेवल ऑफ ट्रूथ इन इट, सर्टेन लेवल। आई टेल यू हाउ। एक्चुअली होता ये है, देयर इज दिस हार्मोन एस्ट्रोजन जो अगेन इट्स अ नॉर्मल हार्मोन फॉर आवर प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन करता क्या है कि हमारा जो फूड पाइप है द एसोफेगस, उसके स्फिंक्टर्स को थोड़ा डायलेट करता है, थोड़ा रिलैक्स रखता है। इसी वजह से हमारा खाना हमें बाहर महसूस होता है। ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के लास्ट में ये ज़्यादा होता है हार्मोन हमारी बॉडी में, तो रिफ्लक्स होता है। और ये माना जाता है, लाइक देयर सम स्टिल अ रिसर्च गोइंग ऑन, यही जो एस्ट्रोजन है बेबी के हेयर ग्रोथ में भी काम करता है। सो इट्स दैट हार्मोन विच इज़ डूइंग बोथ द जॉब्स। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है अगर किसी को हार्ट बर्न हो तो उसके बेबी के बाल बड़े होंगे या बहुत घने होंगे, बट इट कैन हैपन। सो दीज बोर आर काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच। चले भाई, इसमें तो डॉक्टर साहबा ने छोटी सी खुशखबरी सुना दी, लेकिन इससे ज़्यादा आप अपने उस बच्चे के अब्बाजान के बाल देख लें और उनकी अम्मी के देख लें। अगेन बिकॉज़ जीन्स आर द विनर्स फॉर एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा सुपीरियर पावर जीन की है। चले, ये तो हमारे मिथ्स हो गए, लेकिन कुछ सवाल मेरे अपने भी ज़ाती आ रहे हैं जो मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि जब कोई खातून फर्स्ट टाइम आपके पास आती है, आप माशाल्लाह से गायनी में काम कर रही हैं ज़माने से, तो पहली बार जब आप उनको बताती हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, तो उसके बाद क्या प्रोटोकॉल है उसको मज़ीद काउंसलिंग और ट्रीटमेंट में लाने के लिए टिल द डिलीवरी टाइम? राइट, सो इनिशियली तो हमें बहुत ज़ोर देना पड़ता है उनकी प्रीनेटल विटामिन्स पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई लाइक टू नेम वन फॉलिक एसिड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजीली लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, छोटी पीली गोली इज़ नॉट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिकॉज वो आपके बेबी की न्यूरल ट्यूब बना रही है। न्यूरल ट्यूब इज़ दैट ट्यूब जिससे आपके बेबी का ब्रेन, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड सब बन रहा है, सब कुछ बनता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपको सबसे पहले तो अपने आप को नॉर्मल रखना है, दैट ओके आई विल बी एबल टू गिव अ प्रॉपर बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। जितना स्ट्रेस का फैक्टर कम होगा उतनी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी। सो प्री नीटल विटामिन्स पे बहुत ध्यान हो, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान हो, और अपनी रूटीन की चीज़ें करनी है। ओके, तो मतलब ये एक खुशखबरी होती है जो हम देते हैं अपनी फैमिली को, और आपका काम इतना खूबसूरत है कि जब आप किसी को ये खुशखबरी सुनाती हैं तो वो आपको बहुत दुआएं देती होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपसे बहुत मज़े की बातें हुई और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हुई। तो जनाब, ये थी हमारे साथ डॉक्टर साहबा जिन्होंने हमें बताया कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल फिनोमिना, इन्जॉय, ना कि आप उसको स्ट्रेस में लेके जाएं। अब हम बात करेंगे ज़ैनब से जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमसे बताएंगी कि जब
प्रेगनेंसी होती है तो हमारी फैमिलीज़, हमारे हस्बैंड और हमारे अतराफ़ के लोग क्या मिथ्स लेके उससे मिलते हैं और कैसी कैसी ऊट पटांग बातें भी करते हैं। तो जनाब आप हमारे साथ रहें, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब अभी हमने बात की डॉक्टर शफक परवेज़ से गायनेकोलॉजिकल कंडीशन और प्रेगनेंसी के हवाले से जिस्मानी कंडीशन में। अब हम बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। जब कोई खातून हमारे घर में फैमिली में प्रेग्नेंट होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। जो उसके साथ बैठेगा वो अपनी डॉक्टरी ज़रूर बताएगा, लेकिन ये हमारी मोहब्बत करने का एक तरीका भी है। हमारी जो देसी फैमिलीज़ होती हैं वो कोई टोटका बताती हैं या कोई ट्रीटमेंट बताती हैं और कुछ नहीं तो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। अब लोगों को ये नहीं पता होता है कि बाज़ औक़ात ये जो खिचड़ी है वो इतनी ज़्यादा पक जाती है दिमाग में कि वो जो खातून है जो प्रेग्नेंट है वो बहुत परेशान हो जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसी वजह से आज हमने बात की, हमारी फेवरेट गेस्ट हैं जो अमूमन हमारे साथ शो पे होती हैं, ज़ैनब साइकोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। आइए हम इनसे बात करते हैं प्रेगनेंसी और मिथ्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें ऐसा लगता है डॉक्टरी पढ़ने के बाद कि हर कोई पाकिस्तान में डॉक्टर है। यस, अगर मोर देन डॉक्टर्स है। अगर आप कहीं पे खड़े हो जाएं और आप ये बोलें कि मेरी गर्दन में दर्द है तो ऐसा कोई नहीं बचता जो आपको गर्दन का इलाज ना बताए, ठीक है। yes. लेकिन जब खास तौर पर प्रेगनेंसी होती है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान या इब्तदाई जो दिन है उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं या ये बस सुनी सुनाई बात? नो एक्चुअली डॉक्टर वजात, द थिंग इज़ के हमारी जैसे यूजुअली परसेप्शन है कि इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज़, पूरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड होती है, तो मदर को भी एक्सपेक्ट किया जाता है जो यंग मदर्स होती हैं कि यू नो लाइक दे आर सपोज टू बी हैप्पी। बट अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई जिन्होंने बोला कि अगर 10 मदर्स में से 5 जो हैं लाइक जस्ट 50% ऑफ इट और जो है वो किसी न किसी पीरियड में इमोशनल जो स्विंग्स है, मूड स्विंग्स है, उसको एक्सपीरियंस करती है। बट क्लिनिकल लेवल पे डिप्रेशन को और एंजाइटी को भी एक्सपीरियंस करती है। जैसे प्री नेटल डिप्रेशन जो है बड़ी कॉमन कंडीशन है जो कि अनट्रीटेड रह जाता है बिकॉज वो उसको ओवरलैप करते हैं प्रेगनेंसी के साथ, तो लाइक तो उसके साथ तो सिम्टम्स आते ही हैं, थकी होती हैं और इस तरह से। सो यस, इट्स वेरी कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होना उसके अंदर। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं और ये एक फितरी अमल भी है मेरे ख्याल से। तो इसके कोई रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं या हम इनको रोक सकते हैं या ये आने ही आने हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मदर्स को क्योंकि बॉडी एक बड़े प्रोसेस से गुजर रही है, बहुत सारे हार्मोन रशेस हैं, तो वो उनको लगता है कि उसके साथ यू नो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, इरिटेबल है, इट्स ओके। बट अगर अक्रॉस द बोर्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं कि बहुत उदासी है, गिल्ट है उसके साथ एसोसिएटेड है, सेल्फ वर्थ के ऊपर आपके क्वेश्चन है कि अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, अपने आप पे डाउट्स आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये इमोशंस हो क्यों रहे हैं। तो उसमें जो रिस्क फैक्टर का आपने जिक्र किया, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम को वो परसीव क्या करते हैं। अब हमारे यहाँ तो ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो आप बोलेंगे क्या इसमें सपोर्ट सिस्टम का क्या मसला हो सकता है? उसमें सपोर्ट सिस्टम क्या है कि एक सपोर्ट सिस्टम है कि हाँ मेरे पास हाउस हेल्प है, मेरे पास हस्बैंड भी है, सास भी है घर पे, ससुर भी है, जेठ जेठानी, एवरीवन इज देयर, बट आई डोंट सी देम सपोर्टिव। मुझे वो परसीव ही नहीं होता, मुझे वो महसूस ही नहीं होता। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है प्लस यानी कि फंक्शनली मुझे वो कितने सपोर्टिव लगते हैं। अच्छा, हस्बैंड कितना सपोर्टिव है, क्या वो मेरी बात सुन रहा है? अब जैसे चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी वेरी कॉमन है। बहुत बार हम जैसे ख़वातीन के बारे में कहते हैं कि उनको बोलना अच्छा लगता है, तो कैथारसिस चाहिए होता है। तो अगर वो बिजी है, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं, कुछ भी है, वो अवेलेबल उस तरह से नहीं है, तो ये रिस्क फैक्टर्स मतलब हैं। और अगर प्रेगनेंसी से पहले अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लें और आके आपस में एक दूसरे की जनरल हेल्थ पे भी बात कर लें, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मोहब्बत तो सबको होती है,
पता नहीं होता मोहब्बत करने का तरीका क्या होता है, खासतौर प्रेगनेंसी में। तो आई थिंक यू नीड टू गेट सम स्किल्स एट दैट टाइम। अच्छा, क्लिनिकल फीचर से बात करते हैं। हाँ। अमूमन न्यूली जो गर्ल्स हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके क्या फीचर्स आते हैं, क्या तब्दीली नज़र आती है, माँ या सास या हस्बैंड को कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं ऐसी जिससे वो ये देखे कि अब इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए या सपोर्ट करनी चाहिए? यस, सो जैसे डिप्रेशन का हम जिक्र सुनते हैं, अब हर कोई जब थोड़ा सा सैड होता है तो वो कहता है कि भाई ये तो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन तो होती है, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन को आम जनरल उदासी या एंजाइटी से फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे एंजाइटी में बीपी का बड़ा जिक्र होता है कि उसको बीपी का मसला है, थोड़ी टेंशन होती है ना, उसका बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो वो उसको फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक मिसाल लेती हूँ। जैसे रिसेंटली मेरे पास से एक यंग मदर, फर्स्ट टाइम मदर जो कि आई, और उसका ये मसला था कि कांस्टेंट डॉक्टर चेकिंग, ज़रा से सिम्टम्स फील हो रहे हैं ना बॉडी में, सेंसेशन फील हो रही, तो फ़ौरन से थॉट है कि मुझे कुछ होने वाला है, या मुझे कुछ होने वाला है, या न्यू बॉर्न अनबॉर्न बेबी को कुछ हो जाएगा। तो फ़ौरन ER जाना, फ़ौरन इमरजेंसी में भागना। तो ये पैनिक अटैक्स के साइन थे कि वो स्वेट करना, घबराहट होना, फैमिली को भी अजीब लग रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। एक दो बार तो शायद लोग चले भी जाते हैं, लेकिन खासतौर पर पैनिक अटैक्स में दूसरी तीसरी बार में फैमिली कहती है कुछ नहीं है, लेकिन आप यकीन करें पेशेंट को पता होता है कि ये क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी दफ़ा ये सिम्टम्स आए उतनी बार आपको उसको काउंसिल तो करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर वजाहत, इसके साथ ना जैसे एम्बैरेसमेंट का बड़ा रोल है। अब जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के सिम्टम्स शो कर रहा है, उसमें लो, उसमें मूड अच्छा नहीं है, उसमें सोने का बहुत दिल चाह रहा है, या बहुत ज़्यादा खाने का नहीं, रूटीन नहीं है, तो लोग उसके साथ थोड़ा गिल्ट भी एसोसिएट कर देते हैं। तभी मदर्स बोलती ही नहीं है, वो खुद भी एक नम्ब करती रहती हैं अपने पेन को, क्योंकि बोलते हैं कि अगर बोलेंगे तो सब कहेंगे कि अल्लाह को शुक्र है, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, लुक एट अदर कपल्स दे आर ट्राइंग बट उनका नहीं हो रहा। तो उसके साथ गिल्ट भी बहुत एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से वो कह ही नहीं पाती, और वो बॉटल अप होता है, और वो एक प्रॉपर क्लिनिकल पिक्चर बनना शुरू हो जाती है, जो कि उनके और जो अनबॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत रिस्की है। ज़ैनब हमारे साथ हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दवाई हाथों से दी जाती है, जो कि दवाई पुड़ियों में होती है, लेकिन कुछ दवाई आप मुंह से भी देते हैं, जिसको आप कहते हैं वर्ड्स। वो कौन सी वर्डिंग है ख़ास तौर पे सास साहिबा की तरफ से, हस्बैंड साहिब की तरफ से, जो उस प्रेग्नेंट खातून को बोला जाए जिससे वो अच्छा बेहतर फील करे? ओवर टू यू। एक सास को किस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक चीज़ जो नहीं करनी है, करना तो मुझे लगता है सबको पता है, अपने क्रिएटिव वेज होते हैं। डिसमिस नहीं करना फीलिंग्स को, ये नहीं कहना कि ऐसे ड्रामेबाजी हो रही है, इनको तो हर बस अब बहाना मिल गया है लेटने का। तो देखें, समझें, बात करें, थोड़ा क्लोज इंटीमेसी में बात करने की कोशिश करें कि क्या वजह है, हमें रोना या उदासी या दुख की बातें क्यों हो रही हैं। अगर वो आपसे कोशिश भी करें तो फ़ौरन इस बात को ख़त्म नहीं कर दे कि नहीं नहीं छोड़ो, ऐसी कोई बातें, तुम ज़्यादा सर पे सवार कर रही हो बातों को। सही बात है। और उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए जो कंपेयर करने लगती है कि हमने तो 4 बच्चे हुए थे, हम तो ऐसे नहीं थे, या फलां खाला के तो 6 बच्चे थे? तो ये क्या तरीके से मोटिवेशन मिलती है या बंदा और डिप्रेस हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि आपका जो उनके साथ अपना बॉन्ड है ना, आपको लगता है कि इनसे तो बात ही नहीं करनी है, बिकॉज इनसे बात करने का मतलब आप और डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि जैसे आपके पास स्पेस नहीं है कि आप किसी के पास जाके रो सकें और कह सकें। इंसान का दिल चाहता है, एक इतने बड़े प्रोसेस से वो गुजर रहा है, डरते भी हैं, तो वो बताते ही नहीं, वो रैंडम किसी इधर उधर से गलत मशवरे ले लेंगे, और हो सकता है आपके पास वाकई बहुत कुछ शेयर करने को, लेकिन आपका वो जो एक टॉन्ट का एक स्टाइल होता है या डिसमिस करना, जो मैं बार बार ये टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी की कंप्लेन करती हैं अक्सर यंग मॉम्स, ये किसी को कोई समझता नहीं है। तो समझता यही है कि वो जुमले यही होता है कि जस्ट गेट अप, गेट ओवर, ऐसे क्या है, नॉर्मल है, बीमार नहीं बस होता है, तो तुम करोगे ना तो सब हो जाएगा। अच्छा, जो सेल्फ डाउट आ रहा है अब ना, हम बात उसको करते हैं उन खतरनाक रिश्तेदारों की और उन खतरनाक पड़ोसियों की जिन्होंने आती मिसालें देनी होती है, और वो मिसालें जो हैं वो तो मिसालें दे के चाय पी के चले जाते हैं, लेकिन वो जो पेशेंट है वो दिमाग में लेके बैठ जाता है कि ऐसा हुआ था तो हमारे साथ। अब मोहब्बत तो है हमारे लोगों में, बहुत मोहब्बतें, आते हैं बैठते हैं 2-2 घंटे, समटाइम्स दे डोंट नो व्हाट टू टॉक,
हाँ। तो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं कि ऐसी जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं जिनको मिथ्स से बचाना है हमें, उनको कैसी बातें करनी चाहिए, किस टाइप? अच्छा, मैंने देखा है कि ना, क्योंकि वो खुद भी बहुत डेस्परेट होती है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा पता चले, तो वो हर किसी से भी डिस्कस करें, हर किसी से ओपिनियन नहीं लेता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि हर कोई ओपिनियन आप ले ना ले, उनको ओपिनियन देना होता है, उनको सजेशन देनी होती है। तो हर चीज़ को फिर आपने इंटरनलाइज भी नहीं करना। आप लोगों को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को एजुकेट एक हद तक कर सकते हैं। तो जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा अगर मैं थकावट की बात कर रही हूँ, अच्छा अगर मेरे रोने की बात करी कि मैं अक्सर दुखी रहती हूँ, उदास या मायूसी के ख्यालात आते हैं, तो आंटी फरखंदा से ज़रूरी नहीं कि आप ये बात डिस्कस करो। आंटी फरखंदा आपको बोलेंगे अपना ईमान मजबूत करो, तो आप और डाउट में चले जाएं कि अच्छा यानी कि मेरा ईमान भी ख़राब है। एक तो मुझे अपने आप पे वैसे ही डाउट हो रहा था, अब मुझे ईमान की भी थोड़ी परेशानी हो कि अब मैंने लोगों को लिटरली सुसाइडल थॉट्स होते हुए, मतलब वो मिड ऑफ प्रेगनेंसी में सोच रहे होते कि यार उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। हर चीज़ को इंटरनलाइज नहीं करना। हर जो चीज़ सुन रहे हैं, पता ना ज़ैनब के कोई प्री मॉर्बिड क्या है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या कोई कभी वो बाइपोलर रहा हो, कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो। ऐसे भी तो पेशेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले भी तो कोई बीमारी रख सकते हैं, और अगर आपने उस कंडीशन में उसको कोई ऐसी बात कर दी तो वो तो सुसाइडल होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी दुश्मन समझने लगते हैं। तो मेरा ख्याल से बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है आप रोज़ाना बैठते हैं ऐसे प्रेग्नेंट खवातीन के साथ, तो मेरे ख्याल से एक तो थेरेपी लेने में कोई हर्ज नहीं है। यही तो मसला है, क्योंकि थेरेपी का मतलब ये है कि बस यानी कि एक डिक्लेयर होगा कि आप नफ्सियाती मरीज़ हैं और पागलपन का उसके साथ एक लेबल अटैच है, तो हम सब कर लेंगे, लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हमारे पास 10,000 एक्सक्यूजेज होंगे, मनी, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें। आई नो ये चीज़ें पागल थोड़ी है, पागल तो आप हैं। ये कौन सी परेशानी की बात है, सभी लोगों के बच्चे तो हो जाते हैं, तो क्या परेशानी की बात है। अच्छा, अब ज़ैनब क्योंकि टाइम कम है, एक पॉइंट मेरे पास रह गया, मैं ये मिस करना नहीं चाह रहा कि बच्चे पे 9 महीने में क्या असर पड़ता है जब खातून प्रेग्नेंट हो, स्ट्रेस्ड आउट हो या इमोशनली बहुत ज़्यादा वर्नेबल हो, तो क्या बच्चे पे पैदा होने के बाद कुछ असरात आते हैं? यस, बिल्कुल आता है। क्लिनिकली प्रूवन है कि वो बच्चे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपने ऑटिज्म का जैसे जिक्र सुना होगा, या ADHD का जिक्र सुना होगा, और अटेंशन डेफिसिट का जो बड़ा, और आजकल तो क्योंकि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ गई तो लोग मदर्स को पता भी चलना शुरू हो गया, तो इन्होंने देखा है कि जो मदर्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्लिनिकली डिप्रेस्ड और क्लिनिकली एंग्शियस होती हैं, यानी कि उनको क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, थेरेपी, मेडिसिन की, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे बच्चे रिप्रोड्यूस करने के, जो कि आगे जा कर के इन चीज़ों के आगे और रिस्क फैक्टर उनका बढ़ जाता है। सो यस, ये अगर अनट्रीटेड रह जाए और मदर उस स्टेट में थ्रू आउट 9 मंथ्स रहे, तो बहुत चांसेस हाई है कि ADHD बर्थ्स की और ऑटिस्टिक बर्थ्स की। ठीक है, बट ये तो चले, हमने डार्क साइड पे बात की। जानने से पहले मैं ज़ैनब से मैसेज लूँगा, लेकिन थोड़ा सा ब्राइट साइड पे, बच्चा ज़हीन कैसे पैदा करे, मतलब प्रेगनेंसी में कौन सी वो चीज़ें हम करें जिससे बच्चे के अंदर जहानत हो और आगे जाके वो कमालात दिखाए, यही मैसेज में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। ओके, मैं ख़ुद भी, मेरा काम ज़्यादातर जो है वो अटैचमेंट के ऊपर ही है। मदर का जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें अटैचमेंट बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत रिलेशनशिप है कि आप उसके साथ बॉन्ड कैसे करते हैं, आप उससे बात करते हैं इवन बिफोर बर्थ। सो आगे जाके और पोस्ट बर्थ जो 5, 6, 8, 9 महीने का पीरियड है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर आप काम करें, ताकि उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है जिसकी जहानत बढ़ सकती है। हमारे यहाँ बड़ा मिथ है कि IQ जो है बस वो एक गिवन चीज़ है और वो एक आप जिसके साथ पैदा हुए हैं वो है। IQ इज़ समथिंग जो कि विद टाइम इम्प्रूव कर सकता है। ये जो जहानत की बात कर रहे हैं, तो टाइम के साथ अगर इम्प्रूव कर सकता है तो उसको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके साथ बॉन्डिंग में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करें एज़ कम्पेयर टू और चीज़ों के ऊपर आप करें। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्या बात है। तो ये जो पॉइंट है बड़ा काम का है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो हम ज़मीन के अंदर बोते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद वो फूट के बाहर आता है और फिर वो अपना रंग दिखाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब होती है जब आप उसका पौधा लगा रहे हो कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की क्वालिटी कैसी है। तो प्रेगनेंसी जो टाइम है ये कोई इत्तेफाकिया टाइम नहीं है, ये कोई आपको बीमारी का टाइम नहीं है कि आप बीमार हो गई हैं, आप डिप्रेस हो गई हैं या आप अपने आप को डिसफंक्शनल समझ रही हैं। ये टाइम इंजॉय करने का है, लेकिन इसके इंजॉयमेंट में हमारी फैमिली का जो एक किस्म का टीम वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई 3 महीने की प्रेगनेंसी में है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए,
3 से 6 महीने की प्रेगनेंसी में है तो कैसा उसको मोबिलाइज भी किया जाए और कामकाज दिए जाए, और 6 से 9 महीने के टाइम पे उसको किन चीज़ों का डर होता है, और फैमिलीज़ थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। ये मैं आपको बड़े दिल से कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों से या अपने फैमिली से या लव्ड वन से प्यार करते हैं जो घर में बीमार हो, तो उस बीमारी के हवाले से एक सेशन थेरेपिस्ट से ले लें, ताकि आपको पता ये चल जाए कि ये जो मेरा प्यार है उस प्यार को मैंने स्किल्स के साथ कैसे डिलीवर करना है। क्योंकि हमारी बाज़ औक़ात बातें गलत साबित हो जाती हैं, ख़ास तौर पे उन पड़ोसियों की, उन रिश्तेदारों की, ऐसे लोगों की कि जो प्रेग्नेंट खातून के पास आके ऐसी मिसालें दे जाते हैं जो उसके लिए परेशानी का बाइस बनती हैं। और इसके साथ साथ उन हस्बैंड्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि हम अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा देने के लिए मेहनत करते हैं, थैले भर भर के लेके आते हैं, सामान लाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इमोशनली भी अपने आप को डिलीवर करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट खातून के लिए जो कि सिर्फ आपसे बात करना चाहती हैं, आप उनको अगर कुछ बोल नहीं सकते तो सिर्फ सुने, उनकी 10 मिनट 15 मिनट बातें सारी सुन लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनकी आधी तबीयत उससे बेहतर हो जाती है। उनके साथ बैठ के मूवीज़ देखें, उनके साथ बैठ के छोटी बड़ी बात करें और टाइम के साथ साथ उनको मोबिलाइज़ भी करें। याद रखें कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं ये बीमार नहीं होती, ये एक वो खूबसूरत टाइम है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से मिल बांट के गुजारें तो ये आपकी खूबसूरत यादें बन के रह जाती हैं। तो जनाब, आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ जाने का टाइम हो जाता है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे इसी टाइम पे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा आपके लिए हाजिर होंगे। जब तक लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।